कुंडली विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। इसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपके सामने जो है वो हाजिर होते हैं दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है और आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे लाइव सेशन में का पार्ट बनकर आप अपने क्वेश्चंस को वहां पर पोस्ट कर सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है वो फ्री लाइव कुंडली विश्लेषण में ले सकते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी काल भैरव अष्टमी की, जो कि 7 दिसंबर को है। काल भैरव अष्टमी नाम से आपको पता है कि भैरव बाबा की अष्टमी है और भैरव जो है वो शिव के रूप है। शिव पार्वती की पूजा अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो भैरव अपने आप जो है खुश हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान शिव की जो बारात में सभी प्रकार के जो है राहु के रूप के आप लगा लीजिए, कुछ सन्यासी देख लीजिए, कोई आप जो है वहां पर जो अघोरी होते हैं वो उनकी सेना में कितने लोग जो है वो थे। तो ये जो है जितने भी कपाल अपाल कपाल महाकाल इस प्रकार के जो जितने भी लोग होते हैं या फिर अघोरी लोग होते हैं जो साधनाओं में बिजी रहते हैं, साधनाएं करते हैं, वो सब शिव की बारात में जो थे। तो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि शिव को अगर हम मान लेते हैं, भगवान शिव की अगर हम पूजा कर लेते हैं तो हमें राहु केतु शनि के खराब प्रकोपों से हमें मुक्ति मिल जाती है। हमें जो है उनके नेगेटिव रिजल्ट्स अगर आपको मिल रहे हैं आपकी कुंडली में तो आप भैरव की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये भैरव अष्टमी जो है वो 7 दिसंबर को है। 7 दिसंबर और दिन सोमवार पड़ रहा है, भैरव की अष्टमी और शिव का दिन है। तो इस दिन आप जो है भगवान शिव पार्वती को मनाकर अपने कष्टों से मुक्ति जो है आप पा सकते हैं। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से जब भैरव की जब ये इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत की उत्पत्ति जो है वो शिव के रौद्र रूप में हुई थी और उसमें 2 रूप थे। एक बाल रूप जो इसको हम बटुक भैरव कहते हैं और दूसरा रूप जो था वो रुद्र रूप था जिसे हम काल भैरव कहते हैं। तो इन 2 रूपों में जो है हमारा जो है वो विभाजन हुआ और दोनों ही रूप जो है वो शिव के रूप है। तो बटुक भैरव काल भैरव शिव को मना लेंगे तो आपके जीवन में आपको सफलताएं ही सफलताएं, इच्छाओं की पूर्ति ही पूर्ति, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान जो है वो हो जाएगा। और अगर आप जो है अपनी कुंडली के हिसाब से अगर आप परेशान है कि शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, ढैया चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो आपको काल भैरव की पूजा जो है वो जरूर करनी चाहिए। और जिन लोगों ने सिद्धियां ले रखी होती हैं उन लोगों के लिए तो ये चमत्कारी दिन है, चमत्कारी दिन। इतने सालों से संजीव जी जो है इस दिन जो है 2 दिन तक जो है अन्न जल का ग्रहण नहीं करते हैं। जो आपको पता ही है कि गुरु जी के पास जो है वो भैरव की सिद्धि है, तो यहाँ पर जो है वो अन्न जल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं और पूरे 2.5 दिन वो जो है पूजाओं में अपनी और अपनी आराधनाओं में और सिद्धियों में ही विलीन रहते हैं। जब ये जब भी भैरव की जो है अष्टमी आती है तो बहुत बढ़िया ये समय होता है जिस समय आप अपने इष्ट को, आप अपने भगवान को आप सिद्ध कर पाते हैं। और देखिए वो सिद्ध पुरुष तो अलग ही होते हैं और लेकिन फिर भी हम जो है प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना की जाए, जिस प्रकार से भगवान थोड़ी हमारी भी झोलियां भर दे। तो आम लोगों को क्या खास उपाय करने हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपने अगर आपके कोई भी दिक्कत परेशानी है, राहु केतु शनि की कोई महादशा चल रही है और आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो भैरव बाबा की आराधना आपने करनी है। आपने 4 अगरबत्ती जगाकर जो भैरव बाबा के मंदिर में जाना है, जहां पर माँ काली का मंदिर होता है, वहां भैरव की भी मूर्ति होती है, वहां भी आप जा सकते हैं। वहां पर 4 अगरबत्ती आपने जलानी है और साथ में 4 समोसे लेके जाने हैं। 4 अगरबत्ती 4 समोसे लेके जाने हैं और उसके समोसों के ऊपर आपने एक जलेबी रखनी है और ये जाकर आपने जो है भोग चढ़ाना है भैरव बाबा को और बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। भैरव बाबा की पूरी 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 कृपा आपके ऊपर आने लग जाएगी। उसके बाद आप वहां पर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर लोगों को भैरव मंदिर नहीं मिलता है तो वो ये सामान जो है वो पीपल के पेड़ पर भी चढ़ा कर रख कर आ सकते हैं। अगर आपको भैरव का मंदिर नहीं मिल रहा है तो दिया, एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिए
और साथ में पीपल के पेड़ के पास में आप ये सामान जो है वो रख दीजिए। चमत्कारी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और किसी लूले लंगड़े व्यक्ति को अगर आप कुछ भी दान दे देते हैं, क्योंकि हमेशा मैं आपको 4 से 5 उपाय हमेशा अक्सर बताती हूँ, ताकि आप अगर एक उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा उपाय कर लीजिए, दूसरा नहीं कर पा रहे हैं तो पहले वाला कर लीजिए। मतलब 5 उपाय मैं आपको ऐसे दूंगी जिसको आप कोई सा भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जो है काल भैरव अष्टमी के दिन, देखिए अष्टमी की तिथि और माँ की तिथि, माँ के भी कहते हैं ना कि वैष्णो देवी पे हम जाते हैं तो माँ भी कहती है कि मेरी पूजा के बाद जो भैरव पे जाएगा और उसकी तभी पूजा जो है वो सफल मानी जाएगी। तो हम लोग वैष्णो देवी में जाकर ऐसे ही करते हैं अक्सर। तो काले कुत्ते को आप दूध पिलाएं, काल भैरव अष्टमी में काले रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं। काले रंग के कुत्ते को आप बंद जो मीठे बंद होते हैं वो आप उस दिन खिला सकते हैं, बाकी डेज के लिए नहीं। सिर्फ काल भैरव अष्टमी में आप ये जो है ये उपाय कर सकते हैं। बाकी डेज में मीठा बंद जो है वो कुत्ते को ना खिलाएं, क्योंकि उससे खुजली हो जाती है। सिर्फ आज के दिन का ही उपाय है, दूध के अंदर डालकर बंद को आप खिला सकते हैं। लूले लंगड़े व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं। किसी कुष्ठ आश्रम में आप जो है खाने का सामान दे सकते हैं, उनको खीर दे सकते हैं, क्योंकि लूले लंगड़े व्यक्ति जो होते हैं वो भी राहु का दोष लगता है। तो ऐसा इंसान, केतु के दोष लगते हैं तो ऐसे इंसान लूले लंगड़े कुष्ठ रोगी जो है वो हो जाते हैं। मतलब उनके ग्रह इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनको जो है ना एक कोढ़ का रोग जो है वो लग जाता है। और ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने से आपके रास्ते खुलते हैं। आप उनको कोई बैंडेज, कोई पट्टियां, बैंडेज, कुछ मास्क वगैरह, सैनिटाइजर का सामान भी आप उनको दे के आ सकते हैं। तो ये थे मेरे 5 महा उपाय जो आपको काल भैरव अष्टमी पे करने हैं 7 दिसंबर वाले दिन। भूलिएगा नहीं, ये कोई सा भी पहले से प्लानिंग कर लेंगे ना हम तो अच्छी तरह से आप कोई सा भी इसमें से एक उपाय कर सकते हैं। तो प्लानिंग पहले से कर लीजिए। और भैरव बाबा के लिए जो है जय भैरव बाबा की और जय काल अष्टमी। और जो है माता रानी आप सभी को खुशियां दे, माता रानी आप सभी के भंडारे भरे और भैरव बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करे। इस दिन कोई से भी 5 महा उपायों में से एक महा उपाय जो है वो जरूर 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 करें। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? जय भैरव बाबा लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप भी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ज्ञान जो है वो प्राप्त हो सके। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं। और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।